पार्ट 3 जो ट्रीज एंड इट्स प्रॉपर्टी, यूनिट 4 बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी फाइनल ईयर का यूनिट 4 ट्रीज एंड इट्स प्रॉपर्टी पार्ट 3, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं। इसमें हम बताएंगे रैंक एंड नलिटी ऑफ अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ की जाति और उसकी शून्यता। तो माना जी इक्वल टू वी कोई ग्राफ है, नंबर ऑफ वर्टेक्स उसमें n है, नंबर ऑफ एजेस e है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स नंबर ऑफ कनेक्टेड सब ग्राफ उसके k हैं। तो रैंक मीन्स होता है जो हम देन वी डिफाइंड, हम देखेंगे ग्राफ की जो रैंक होगी वो होगी n माइनस के मतलब नंबर ऑफ वर्टेक्स माइनस नंबर ऑफ सब उसके कनेक्टेड सब ग्राफ। एंड नलिटी जो होगी उसको नलिटी होगी वो v, उससे v से डिनोट करते हैं, रैंक को r से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर नलिटी बराबर e माइनस एन प्लस के। e माइनस e मीन्स नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टेक्स प्लस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो ये उसकी नलिटी होगी। अब इसके और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखिए, रैंक प्लस नलिटी मीन्स नंबर ऑफ एजेस, यहाँ से निकाल सकते हैं हम रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ एजेस हो जाएगा। एंड रैंक ऑफ जी बराबर नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ स्पॉनिंग ट्री, एंड नलिटी ऑफ जी मीन्स नंबर ऑफ एजेस इन जी। तो इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड थ्योरम है, एक रिमार्क्स भी देखिए इसका। तो रिमार्क्स है द नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री हमेशा ऑड रहेगा। किसी भी बाइनरी ट्री में जो उसके नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, शीर्षों की संख्या ऑड होती है। अब है मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ, अल्पिस्ट न्यूनतम संबंध ग्राफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। तो एक संबंध ग्राफ को अल्पिस्ट संबंध ग्राफ कहलाएगा यदि उसमें से हम एक कोण को हटा दिया जाए, यदि इसके ग्राफ में से एक कोण हटा दिया जाए तो ग्राफ असंबंध हो जाता है, तो ग्राफ क्या होगा, डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ, मतलब किसी कनेक्टेड ग्राफ में से एक एज को हटा दें तो वह ग्राफ डिसकनेक्ट हो जाएगा। A connected graph is said to be minimally connected if it removal of any one edges from it, किसी एज को इसमें से रिमूव करने पर इट डिसकनेक्टेड द ग्राफ, तो ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ क्लियर, ये मोस्ट आईएमपी है, इससे रिलेटेड थ्योरम भी आती हैं। तो डेफिनेशन और उसकी एग्जाम थ्योरम है, तो मोस्ट आईएमपी थ्योरम है ये भी। तो ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज अ मिनिमली कनेक्टेड, एक ग्राफ ट्री होता है यदि और केवल यदि यह अल्पिस्ट संबंध हो। तो इसका प्रूफ देखिए, यहाँ पर हम पहले मानेंगे कि माना हमारा ग्राफ है अल्पिस्ट संबंध ग्राफ है, तो हमें इसको ग्राफ को ट्री बताना है। ट्री का मतलब हमें पता होना चाहिए, ट्री मीन्स क्या है, यह कोई भी सर्किट नहीं रखता हो। कनेक्टेड ग्राफ एंड हैव नो सर्किट, ये हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो हम ये चीज़ को यहाँ दिखाएंगे। तो चूंकि ग्राफ अल्पिस्ट संबंध ग्राफ है, मिनिमली कनेक्टेड है, इससे यह परिपथ नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये परिपथ रखता है तो उसमें से यदि हम एक कोण को हटा देते हैं, तो परिपथ में से यदि हम एक कोण को हटा देते हैं तो वो कनेक्टेड ही रहता है, जबकि अल्पिस्ट संबंध में से यदि हम एक कोण को हटा दें तो वो डिसकनेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अल्पिस्ट संबंध ग्राफ परिपथ नहीं रखेगा, क्योंकि परिपथ के कोण में से एक कोण को यदि हम हटा देंगे तो ग्राफ संबंध ही रहेगा। क्लियर? तो अगर हम परिपथ ले लेते हैं कि इसके अंदर परिपथ है, तो परिपथ के कोण में से हटाएंगे तो संबंध हो जाएगा, मतलब अल्पिस्ट संबंध ग्राफ नहीं होगा। तो चूंकि हमें ग्राफ ही अल्पिस्ट संबंध दे रखा है, इसलिए वो परिपथ नहीं रखेगा। तो इसलिए अल्पिस्ट संबंध ग्राफ एक ट्री होता है, क्योंकि कनेक्टेड हो गया और वह परिपथ नहीं रख रहा है। क्लियर? तो ये ट्री हो गया। तो अल्पिस्ट संबंध ग्राफ हमेशा एक ट्री होता है। अब हम लेके चलेंगे कि वो ट्री है, तो हम बताएंगे कि वो अल्पिस्ट संबंध ग्राफ है। तो इसका कन्वर्स पार्ट, एक संबंध ग्राफ जी हमेशा अल्पिस्ट संबंध नहीं होता है। एक संबंध ग्राफ जी अल्पिस्ट संबंध नहीं होता। यदि कब नहीं होगा? यदि जी में एक कोण EI इस प्रकार हो कि जी माइनस EI, मतलब जी में से एक कोण को हम बता दें वह संबंध हो, तो ये अल्पिस्ट संबंध। एक संबंध ग्राफ जी अल्पिस्ट संबंध नहीं होता यदि जी में से एक कोण को हटाने पर वो संबंध हो, क्योंकि अल्पिस्ट संबंध में यदि एक कोण को हम हटा देंगे तो वो क्या होना चाहिए, डिसकनेक्टेड हो जाना चाहिए, असंबंध होना चाहिए। तो कोई भी संबंध ग्राफ में से यदि एक कोण को हटाने पर वो संबंध है तो अल्पिस्ट संबंध नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि यदि परिणामतः यदि EI किसी परिपथ में है, कोई कोण है जो ये इंडिकेट करता है, जो इंगित करता है कि जी एक ट्री नहीं है, इससे वो ट्री नहीं होगा। इसलिए ग्राफ एक ट्री हो तो वह अल्पिस्ट संबंध ही होगा। क्लियर? तो ग्राफ एक ट्री है, क्योंकि अगर EI परिपथ में है तो इसका क्या होगा कि वह एक ट्री नहीं होगा, जबकि हमें क्या है कि इसका कि या तो ग्राफ एक ट्री है तो वह अल्पिस्ट संबंध ही होगा। ये प्रूफ होगी थ्योरम। सेकंड थ्योरम है n शीर्षों n-1 कोणें तथा बिना परिपथ के ग्राफ संबंध होता है।
अ ग्राफ ऑफ जी विथ एन वर्टेक्स एंड एन माइनस एजेस, मतलब किसी ग्राफ में एन वर्टेक्स एंड माइनस वन एजेस एंड नो सर्किट, तो हमेशा कनेक्टेड होता है। इसका प्रूफ देखेंगे हम। मान लो एन शीर्ष तथा एन माइनस वन कोरों सहित एक विदाउट सर्किट ग्राफ जी है। इस स्थिति में परिपथ विहीन मतलब विदाउट सर्किट, ये जी हमें इस तरह से ले रखा है। इस स्थिति में जी में दो या दो से अधिक परिपथ विहीन सर्किट निर्मित होंगे। मतलब यदि जी एक परिपथ सर्किट है तो यहाँ पर हमने माना कि जी में दो कंपोनेंट्स उसके निर्मित हो रहे हैं। तो बिना व्यापकता की हानि से, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, वी सपोज जी हैव टू कंपोनेंट G1 एंड G2। माना कि जी दो घटक G1 और G2 से निर्मित होता है, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। G1 में एक शीर्ष V1 है, G2 में एक शीर्ष V2 है और उनकी एक मध्य कोर E है, जैसा कि चित्र में है। तो इसको हमने जोड़ दिया है। चूंकि जी में V1 और V2 के बीच कोई पथ नहीं था, E को जोड़ने से एक परिपथ निर्मित नहीं होगा। क्योंकि एक कोई भी इनके V1 V2 के बीच में कोई भी पथ नहीं था, तो एक पथ को जोड़ने से परिपथ निर्मित नहीं होगा। मतलब जी यूनियन ई परिपथ विहीन ही है अभी भी। तो जी यूनियन ई जो एक ग्राफ बना वो एन शीर्ष और उसमें जी में एजेस थी एन माइनस वन, और जी यूनियन ई एक और एस को मैंने जोड़ दिया तो इसमें एन शीर्ष और एन एजेस हो गई, और ये कनेक्टेड ग्राफ को बता रहा है, जो कि असंभव है। क्योंकि हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी कि कोई भी ग्राफ यदि कनेक्टेड है तो उसमें एन एजेस और एन माइनस वन एन वर्टेक्स एंड एन माइनस वन एजेस होती हैं। तो यहाँ पर तो एन शीर्ष और एन एजेस जो बोल रहा है ये संबंध ग्राफ है, तो जो कि असंभव है। असंभव इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि एन शीर्ष और एन माइनस वन कोरों सहित बिना परिपथ का ग्राफ संबंध ग्राफ ही होता है। क्लियर? क्योंकि हमने माना था कि यह असंबंध, तो यहाँ पर हमारे को यह रॉन्ग मिल रहा है, हमारी थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट एक और पार्ट इसका अपलोड करूंगी, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।